बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। बेटा आप लोग भी दुरूद पाक की तिलावत कर लीजिए। बेटा आज जो है बायोलॉजी 9th यूनिट नंबर 8 टॉपिक हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो पिछले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो डाइजेशन इन ह्यूमन जो है वो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो हमारे सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है हम ये देखेंगे। हमारे सेल को ज़रूरत होती है बेटा किसकी? अमाइनो एसिड्स की। हमारे सेल को ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। हमारे सेल को ज़रूरत होती है फैटी एसिड्स की और ज़रूरत होती है ग्लाइसरोल्स की एटसेट्रा। इस तरह के ये जितने भी मैंने कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं बेटा, दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यूनिट नंबर 1 में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटे साइज़ के हैं, जो स्मॉल साइज़ के हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये इस तरह के, ये हमारे पास क्या है, ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज़ अ सेल। इसको क्रॉस करने के लिए छोटे मॉलिक्यूल इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रॉस डिफ्यूजन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम देखें, जो फूड हमारे पास अवेलेबल है, और फूड कंसिस्ट ऑफ, हमारी फूड में क्या चीज़ें होती हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया क्या है हमारी फूड में। फूड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फूड कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, इसमें स्टार्च। जबकि प्रोटीन और लिपिड लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल ऑफ देम आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये कौन से हैं बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल बना दूँ, ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल, ये हमारे पास स्मॉल साइज्ड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यानी हमने इन मैक्रो साइज के मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो ताकि सेल इनको हासिल कर सके, तो डाइजेशन क्या है, ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन भी मेरा यही है कि व्हाई डज डाइजेशन नेसेसरी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं किस में बेटा, स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो व्हाई दिस प्रोसेस इज नेसेसरी, सो दैट सेल्स कैन easily get these molecules, ताकि सेल इन मॉलिक्यूल्स को आसानी से हासिल कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले इन मैक्रो मॉलिक्यूल की कन्वर्जन होगी किस में बेटा, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, जिस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डाइजेशन। अंडरस्टैंड? होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू दैट व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ सेल क्या है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। वाइल फूड हमारी किस पे मुश्तमिल होती है, प्रोटीन्स पे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, प्रोटीन्स पे, लिपिड्स पे और कार्बोहाइड्रेट पे, जो लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल सेल हासिल नहीं कर सकता, सेल को चाहिए माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, हम उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन इज नेसेसरी for the conversion of large sized molecule into small sized molecules, so that cells can easily take up these molecules from or
इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सो कम हियर इन द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वेयर दिस प्रोसेस अकर, ये प्रोसेस कहाँ पर होगा, डाइजेशन के लिए ज़रूरी है फिर कोई सिस्टम मौजूद हो, तो बेटा ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा। ठीक है, साथ ही लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस होता है, किसमें होता है ये प्रोसेस सारा का सारा, किसमें होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अपनी शेप को और अपनी शक्लों को बदलता रहता है। ठीक है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट चेंजेस इट्स शेप जो है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की मुख्तलिफ रीजन में ये मुख्तलिफ तरह की शेप जो है वो बना रहा होता है। लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल, अगर हम एक माउथ से स्टार्ट करते हैं, सपोज के मैं एक यहाँ कोशिश करूँगा बेटा एक छोटा सा डायग्राम बनाने की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यू कैन सी द हियर इज द अ फेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द टीथ, टीथ के साथ अटैच होती है कौन, टंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो रही है, ये देखिए बेटा ये ओसोफेगस, ये माउथ है, माउथ के बाद यहाँ से क्या होता है हमारे पास बेटा ओसोफेगस है, ओसोफेगस लीड्स टू दी स्टोमक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टूवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज दिस, इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट। तो हियर इज द एलिमेंट्री कैनाल, here is what, here is the elementary canal। देखें बेटा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला हिस्सा हमारे पास क्या आता है, माउथ है, या हम इसको क्या नाम देते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट आता है बेटा ओसोफेगस, ओसोफेगस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हिस्सा आ जाता है बेटा क्या, ओसोफेगस लीड्स टूवर्ड दी स्टोमक। ठीक है, स्टोमक लीड्स टू दी, मैंने ये ब्लू कलर से बनाया बेटा, पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास कौन सा हिस्सा आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक ही ट्यूब है लेकिन बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के ये जो है वो शक्लें इख्तियार करती है। मीन कहीं पे ये बारीक है, कहीं पे ये डायलेट कर जाती है, डिफरेंट जे शेप होती है ह्यूमन में। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे स्टोमक है, फिर ये चेंज होती है अपनी शेप, फिर इसका डायमीटर कम हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर 3 मुख्तलिफ तरह के डायमीटर इसके 3 मुख्तलिफ रीजन्स में बनते हैं। मैंने आपको कहा कि इसके 3 हिस्से होते हैं। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, एक असेंडिंग होती है, फिर ट्रांसवर्स होती है, फिर डाउनवर्ड जाएगी और फिर टूवर्ड द रेक्टम। तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। दीज पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन दी, इसे बेटा हम क्या नाम देते हैं, हम इसे नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये पार्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में हैं। मैंने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहा, मैं इसको कह सकता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन याद रखें कुछ और भी पार्ट्स बॉडी के होते हैं जो इनके साथ एसोसिएट होंगे। ये पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के हैं, वो पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के नहीं होते, वो सिर्फ उनके साथ एडजस्ट या अटैच होंगे। इन पार्ट्स को हम नाम देते हैं बेटा, एक अलग से मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, देखें बेटा दीज आर, ये मैंने एलिमेंट्री कैनाल को सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक कहा। इसमें इस जगह पर बेटा एक लीवर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, व्हाट इज दिस, हियर इज द, मैं इसको इस साइड पे इसका नाम लिख रहा हूँ, क्या बेटा लीवर होता है। और इस साइड पे एक जो है वो एक और ग्लैंड मौजूद होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का ग्लैंड, जिसको नाम देते हैं पैंक्रियाज। राइट बेटा, तो लिवर आ गया हमारे पास, और सेकंड हमारे पास क्या आ गया, पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज और लिवर हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी
ग्लैंड्स, इनको हम क्या नाम देते हैं? accessory glands. Now we will define what elementary canal and accessory glands, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? digestive system. राइट बेटा, ठीक है। फिर दोबारा देखें, एलिमेंट्री कैनाल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, देन यू विल नॉट राइट द एसेसरी ग्लैंड्स विद इट, इफ यू विल राइट द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यू विल राइट एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज द एसेसरी ग्लैंड विद इट, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है? हमारे पास ओरल कैविटी है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके साथ एसोसिएटेड कौन है बेटा? लिवर है, पैंक्रियास, ठीक है। ये उसके साथ आ गए, एसोसिएट करते हैं, पार्ट नहीं है उसके। तो सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम डिफाइन करते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इन्वॉल्व्स इन डाइजेशन और collectively called digestive system, राइट बेटा, ठीक है। राइट तो देखें क्या है, असेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो हिस्से जो इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें? डाइजेशन में, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, और कलेक्टिवली मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ सकता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, मैं इसको भी रिपीट कर चुका हूँ आपके लिए, यहाँ से भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस वाले पोर्शन में जो आज हमने पढ़ा है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बनता, इसमें जो बनते हैं बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड जो है मेहनत करें घर पे बैठकर, और इस डायग्राम को आपने ज़रूर ड्रॉ करना है, ठीक है। आपकी बुक में भी बनी हुई है, उस डायग्राम को ड्रॉ करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। आई विल चेक दिस डायग्राम व्हेन वी विल मीट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।